हेलो। वो मार्वल्स देखने चलोगे? हाँ, आ गई हैं। कौन सा, शाम वाला? ठीक है, चलो शाम को कितने बजे मिल लें? ठीक है, हमको ये मॉल में मिलना है फिर, ठीक है। Voice. Happy, happy, happy. तो तुम्हें एक बेसिक अंदाजा तो मिल ही गया होगा कि मूवी एक्चुअल में कैसी है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें थिएटर जाना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए, टाइम देना चाहिए इस मूवी को, थिएटर में जाने लायक है या नहीं, तो ये मैं भी तुम्हें जस्ट आगे बताऊंगा। उससे पहले बिना स्पॉइलर के एक नटशेल में मूवी कैसी है ये बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर मेरे ओपिनियन को कुछ सो कॉल्ड ऐसे रिव्यूअर्स के साथ मैच करोगे, लाइक जो नहीं थोड़ा जेनजी टाइप के हैं, सॉफ्ट टाइप के हैं, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट। जैसे मैंने मूवी देखी तो क्या इसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, मैं तुम्हें मूवी छोड़ो, मैं तुम्हें ट्रेलर के थ्रू ये प्रूव कर दूंगा कि ये मूवी देखने लायक थी ही नहीं। ट्रेलर देखो, इसका जो ये ट्रेलर आया था, इसकी स्टार्टिंग के अराउंड 20-30 सेकेंड में क्या है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, मतलब जो पुराने ओजी एवेंजर्स हैं उनकी क्लिप्स दिखाई गई हैं, और बाद में उसे किसी तरह से ब्री लार्सन यानी हमारी कैप्टन मार्वल के साथ कनेक्ट करके दिखा दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्वल के पास जब से ओजी एवेंजर्स खत्म हुए हैं, एंड गेम खत्म हुई है, उसके बाद से जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स आए हैं सब एकदम बेकार रहे हैं, घिसे पिटे रहे हैं। दे आर प्योर बुलशिट। एंड मार्वल एंड डिज्नी एज वेल, मतलब जानते हैं कि हाँ हमारी मूवीज़ कितनी घटिया आ रही हैं, उसके बाद भी वो लोग उस पर कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और फाइनली द मार्वल्स को लेकर भी कई सारी चीज़ें आई थी कि लाइक ट्रेलर देखकर, पहला ट्रेलर देखकर लोगों ने बोला था कि इट वॉन्ट बी वर्थ वॉचिंग, इट वॉन्ट बी वर्थ स्पेंडिंग योर मनी। सो बेसिकली फाइनल ट्रेलर में इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ पुराने एवेंजर्स की क्लिप्स उठाकर पेल दी। ये क्लिप्स दिखाने का बेसिकली मतलब ये था कि मार्वल कहना चाह रहा है कि देखो, हमारे जो पुराने ओजी एवेंजर्स थे, कैप्टन मार्वल उनके साथ काम कर चुकी है, तो तुम उसकी मूवी देखो जाके, मतलब वो भी ऑसम होगी उन्हीं की तरह, ये दिखाना चाह रहा था। बेसिकली ये समझो कि कितनी शर्म वाली बात है कि जितनी भी मूवीज़ आती हैं इंडिविजुअल हीरोज़ की, उसमें मतलब वो अपना ट्रेलर दिखाते हैं, सारी क्लिप्स अपनी दिखाते हैं। इनके ट्रेलर में ही मतलब लोग मूवी देखने जाए, इसके पीछे उन्हें पुराने एवेंजर्स क्लिप्स की मदद लेनी पड़ रही है, पुराने एवेंजर्स को ट्रेलर में दिखाना पड़ रहा है। यहीं से तुम समझ जाओ कि ये मूवी कितनी घटिया होगी। एंड इसके अलावा दूसरा प्रूफ ये है कि इसी ट्रेलर में ये भी बोला गया था कि बी देयर व्हेन इट ऑल हैपेंस करके कुछ ये लिखा हुआ था। तो अब इसका मतलब ये है कि मतलब डिज्नी और मार्वल इतने डेस्परेट हो चुके हैं लोगों से, वो जानते हैं कि पिछली जो उनकी कुछ एक मूवीज़ या प्रोजेक्ट्स आए हैं, एक्सेप्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसको छोड़ करके जितनी भी अदर मूवीज़ वगैरह आई हैं उसमें इतना घटिया रिस्पांस मिला है इनको। इवन सीरीज़ वगैरह में भी जस्ट लाइक शी हल्क एंड ऑल, इतना घटिया रिस्पांस मिला है कि उन्हें पता है कि फैंस अब थिएटर में जाएंगे ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, थिएटर में अब भीड़ उतनी होती नहीं मार्वल की मूवीज़ में। वो क्रेज़ का ज़माना अलग था, नो वे होम, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर, उस टाइम तो कुछ एक्चुअल अच्छा कंटेंट था इनके पास। अब तो डिज्नी मतलब ट्रेलर में बोल रहा है कि बी देयर, मूवी देखने जाना, जरूर जाना, ताकि हम कुछ पैसे कमा ले तुम्हें बेवकूफ़ बना के। तो बेसिकली ये तो दो प्रूफ थे कि थ्रू ट्रेलर्स ही तुम ये चीज़ समझ सकते हो कि डिज्नी खुद भी इस मूवी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। वो जानता है कि ये मूवी बहुत घटिया बनी है। अब बात करते हैं प्रॉपर मूवी की। तो भाई स्टोरी वाइज एक वर्ड में बोलूँगा बेकार, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड उसके बाद मतलब पूरी मूवी में बहुत क्रिंज है, क्रिंज कॉमेडी है, ज़बरदस्ती की कॉमेडी, मतलब मैं बता नहीं सकता यार कि ये डिज्नी वाले कर क्या रहे हैं। मार्वल को अब पता है, अब एक ब्रेक लेना चाहिए, मार्वल को चीज़ों से ब्रेक लेना चाहिए। जस्ट लाइक DCU ने अपना पूरा यूनिवर्स रिबूट कर दिया है, तो मार्वल शुड ऑल्सो रीबूट दिस। क्योंकि ये जो फेज चल रहा है अभी मार्वल का, दिस इज प्योर टट्टी, एंड दिस मूवी इज लाइक अ प्रूफ। मान लो ये सैनिटाइजर बॉटल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, अब इसमें इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम यहाँ पर आती हैं, नो वे होम यहाँ पर, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड दूसरी एवेंजर मूवी ऐसे ऐसे आती जाती हैं। तो पता है द मार्वल टाइप की मूवी कहाँ पर आएगी? रॉक बॉटम पर, दूसरे प्लैनेट पर जाना और गाना गाते हुए बातचीत करना। देखो मैंने बोला स्पॉइलर नहीं दूंगा, इट्स नॉट एन स्पॉइलर, बट यार इस टाइप की क्रिंज चीज़ें करी गई हैं, इतने फालतू के साइड क्वेस्ट। एंड इवन जो विलन, मतलब विलन तो नहीं, विलेनस विलन बनाते टाइम पता नहीं मार्वल ने क्या सोचा कि रॉनिन द एक्यूजर जैसा हम कुछ बनाएंगे। बट हाँ,
उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे रॉनिन का एक्चुअल में किया गया था। उसको बस लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, दिखा देंगे कि हाँ, मतलब स्क्रीन में बोल देंगे कि हाँ वो बहुत पावरफुल है एंड उससे लड़ने के लिए मोर देन वन सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड फैंस ये चीज हमारे कहने से एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट, ना कोई कैरेक्टर आर्क, बस रॉनिन का एक घिसा पिटा चीप नॉक ऑफ लाके रख दिया गया है हमारे सामने एज विलेनस। तो ओवरऑल मूवी में, स्टोरी में कोई दम नहीं। हाँ, अगर तुम्हें क्रिंज कॉमेडी पसंद है, जैसे पहले टिकटॉक रील्स वगैरह आती थी क्रिंजी टाइप की, जिनको देख के मतलब उल्टी ना आ रही हो तो उल्टी आ जाए, है ना, तो फिर देखने जा सकते हो। बट आई नो तुम्हें ऐसी कॉमेडी वगैरह नहीं पसंद होगी, किसी को नहीं पसंद है यार। मतलब जेनजी चूतियों या मीठों की बात छोड़ दें तो वो किसी को नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि इतना कुछ जानने के बाद यू वुड नॉट वांट टू गो वेस्ट मनी ऑन दिस क्रैप। ये मूवी टोटल बुलशिट है, इसको देखने कतई मत जाना। एंड मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये मतलब ऑनलाइन किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो जाए ना, तो भी मत देखना। क्यों? वहाँ पर तुम्हारे पैसे तो मान लो सब्सक्रिप्शन में जो लगे हैं वो लगे हैं, बट तुम्हारा टाइम चला जाएगा यार। एवेंजर्स वगैरह में भी जो हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स थे उनको भी उसने इतना अच्छे से दिखाया था, कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह। ऐसा नहीं है कि फ्रेश मूवीज़ या फ्रेश जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आते हैं उनकी मूवीज़ चलती नहीं है यार, बट चलाने का तरीका तो आना चाहिए, कुछ एस्टेब्लिशमेंट तो होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। बस मूवी आई, विलन आई, हीरोज आए, क्रिंज कॉमेडी करी, फालतू के डायलॉग मारे, उसमें से इतनी टट्टी डबिंग, मतलब तुम्हारा मन करेगा तुम इंटरवल में उठ के चले आओ। तो कोई स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि इस मूवी पर पैसे वेस्ट कतई मत करना। मेहनत से कमाते हैं सब लोग, तो उसको अच्छी जगह लगाना, है ना। एंड दूसरी मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज के लिए चैनल को सब कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।